जी हां, पूरे मुल्क में ईद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। खास तौर पर छोटे बच्चों के चेहरों पर ईद की खुशियां देखने लायक हैं। ईद के इस बेहद खास मौके पर लोग मीठी सिवैयों यानी शीर खुरमा और खास पकवानों का बेहद लुत्फ ले रहे हैं। खासकर मस्जिदों में भी ईद की नमाजों का खास एहतमाम किया जा रहा है। तो पूरे मुल्क में ईद उल फित्र की धूम देखी जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की, जहां ईद की धूम है, नमाज ईद की तैयारी है। ईदगाहों का नमाजी बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं और मौसम के बेहतर रहने की भी उम्मीद यहां पर की जा रही है। सबसे अहम ये कि यहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में ईद का त्यौहार पूरे खुशू खुजू के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सबसे अहम ये कि सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वादी कश्मीर की मुख्तलिफ मसाजिद में भी ईद की नमाजों का खास एहतमाम किया गया है। सबसे अहम कि यहाँ पर मौसम को लेकर खास दुआएं जो है मांगी जा रही हैं कि मौसम यहाँ पर ठीक रहे। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्फबारी और खास तौर पर बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और आज के लिए खास दुआएं यही मांगी जा रही हैं कि ईद का त्यौहार है और ईद का ये त्यौहार जो है ये खास खुशियां पूरे मुल्क में अमन व अमान लेकर आए। मुल्क की तकरीबन हर मसाजिद का कमोबेश यही हाल है। इंतजामिया की तरफ से भी यहाँ पर खास बंदोबस्त किए गए हैं। अगर श्रीनगर की बात करें तो वहां वक्फ की तरफ से खास बंदोबस्त किए गए हैं। इसको लेकर खास तैयारियां लगातार हम देख रहे थे कि वहां पर की जा रही थी। वक्फ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी खास तौर पर यहां पर तमाम चीजों का जायजा ले रही थी ईद की नमाज के ताल्लुक से भी। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज ईद मनाई जा रही है और यहाँ श्रीनगर में आज मौसम बेहतर है। काफी दिनों के बाद आज मौसम ठीक है और बारिश नहीं हो रही है। ये एक और खुशी, ईद के साथ साथ ये खुशी भी कि लोग अच्छे तरीके से बगैर किसी परेशानी के ईद मना पाएं। लोग जमा हो रहे हैं ईदगाहों में क्योंकि ये मौका है खुशी का और साथ साथ में जहां पे अच्छे कपड़े, अच्छी खुराक, उसके साथ साथ ईद मौका होता है गरीबों की, मिस्कीनों की मदद करने का। ईदगाहों की तरफ लोग सुबह सवेरे से जाना शुरू हो गए थे और कई मसाजिद में अलग अलग औकात में अलग अलग वक्त पे नमाज अदा की जा रही है। अच्छी खूबसूरत पोशाक में मलबूस छोटे बड़े मसाजिद की तरफ आ रहे हैं और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं वो यहाँ जमा रहते हैं मसाजिद के बाहर, ईदगाहों के बाहर, क्योंकि सब जानते हैं कि ईद के मौके पे और रमजान में खास तौर पे सबसे ज्यादा मदद होती है इन गरीबों की, इन मिस्किनों की। यहाँ पे जो ईद का पैगाम है वो खुशी का है और साथ साथ में जैसे रमजान लोगों ने मनाया और उसका मतलब सब्र, पेशेंस के साथ साथ लोगों की मुश्किलात को महसूस करना और उनकी मदद करना। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर में सबसे बड़ा इजलास होगा यानी ईद की बड़ी नमाज होगी, सबसे ज्यादा लोग जहां जमा होंगे वो दरगाह हजरत बल है और बाकी जो ईदगाहें हैं जहां पे ईद अदा होगी जिला हेडक्वार्टर्स पे, तहसील हेडक्वार्टर्स पे इस वक्त आज सुबह 7 बजे से ही अलग अलग मसाजिद में अलग अलग ईदगाहों की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं। और यहाँ श्रीनगर में भी जो जामा मस्जिद है वहां इस बार प्रोग्राम था, हालांकि वहां आमतौर पे ईद की नमाज नहीं होती, लेकिन चूंकि ईदगाह श्रीनगर में नमाज नहीं हो पाई इस वजह से प्रोग्राम ये था कि जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। एडमिनिस्ट्रेशन और जो अंजुमन औकाफ है उनके दरमियान जो वक्त
नमाज का है वो तय नहीं पाया, इसलिए वहां ईद की नमाज अब जामा मस्जिद श्रीनगर में नहीं होगी, लेकिन दरगाह हजरत बल में 10:30 बजे ईद की नमाज अदा होगी। और जो बाकी मसाजिद हैं वहां पे सुबह 7 बजे से ही ईद की नमाज का सिलसिला शुरू हुआ और ये 10-10:30 बजे तक अलग अलग मसाजिद में अलग अलग दरगाहों में होगा। मौसम ठीक है आज, यानी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए ये ईद की खुशी को दोबार कर देती है। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शबीर अहमद। शबीर, सबसे पहले तो ईद उल फित्र की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। ईद की खुशियां आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपसे जानना चाहेंगे मौसम के ताल्लुक से भी, अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, और नमाज के ताल्लुक से भी जरूर यहां पर जानकारी चाहेंगे। शबीर जी हिना, ईद मुबारक आपको भी और पूरे नाजरीन को। हम इस वक्त TRC मस्जिद श्रीनगर में हैं और ईद की नमाज यहाँ पे अभी खत्म हो गई और जो लोग हैं वो यहाँ मसाजिद से बाहर निकल रहे हैं। मौसम आज बारिश नहीं हो रही है, अबरालू जरूर है, लेकिन लोगों के लिए ईद की खुशियां दोपहर हो गई और बढ़ गई, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और लोग घरों से आराम से निकल पाए और मसाजिद में हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह, हालांकि सर्दी है और जैकेटें पहनी है ऊपर से, क्योंकि पोशाकें जो हैं खूबसूरत पहनी हुई है लोगों ने, लेकिन सर्दी है, सर्दी की आमेजिश है मौसम में, इसलिए थोड़ा सा जैकेटें और ऊपर से पहननी पड़ी। लेकिन खुशी इस बात की कि ये ईद है और ये मौका होता है अपनी अच्छे पोशाक पहनने का, अच्छे पकवानों का, और सबसे बड़ी बात लोगों की मदद करने का जज्बा इस ईद के मौके पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और रमजान में भी ये जज्बा बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ मिलने का, रंजिशें भूल जाने का, जो कुदरतें होती हैं वो खत्म करने का। यहाँ आपसे बात कराना चाहेंगे, आप नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आदिल, मैं ईदगाह से बिलोंग करता हूँ। मुझे आदिल बताएं, ईद के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे और नमाज अभी आप अदा करके निकले हैं। ईद के मुतालिक हम यही कहना चाहते हैं, ईद हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, इसमें जितनी खुशियाँ हैं उतनी कम है। ईद के लिए हम यहाँ पे आए हैं, गैदर हो गए, सब नमाज अदा करने के लिए हो गए गैदर। हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि खुश रहे, आबाद रहे और ईद मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें, ईद मुबारक। और आपको दिखाना चाहेंगे कि आप किस तरह यहाँ बाहर मुल्क की कई रियासतों से लोग आते हैं रमजान में खास तौर पे, ताकि उनको ईद, उन्हें पता होता है कि ईद के मौके पर लोग खुल के मदद करते हैं गरीबों की, मोहताजों की। रमजान में भी ये जज्बा ज्यादा बढ़ जाता है, हालांकि रहना तो चाहिए साल भर, लेकिन रमजान में ये जज्बा और ज्यादा बढ़ जाता है। और ईद के मौके पर तो बिल्कुल ही, क्योंकि आप जानती हैं कि ईद अदा करने से पहले सदक़तुल फित्र जिसे हम कहते हैं, आपको अदा करना होगा, ताकि जो आपके आसपास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आप की तरह ईद की खुशियों में शामिल हो सके। और ये जज्बा यहाँ पे मौजूद रहता है। आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। मैं उन्हें नाम परवेज अहमद पारी। परवेज साहब, ईद आज मौसम तरू थोड़ा ठीक, इंशाल्लाह अल्लाह ताला गरम मौसम रोज वारिया असल ईद नमाज आई पर माशाल्लाह। अच्छा, ईद हुंद ईद हज कत करान, आम पे खुशी असल पोशाक लगान लुक, मगर युस जज्बा छ लुकन मदद करनुक यह कित पे यह गस अकिस मुसलमान तस्वुर अमे कत कि अगर इस ईद करो कौसद हाल मतलब अल्लाह ताला एरी कर्म तमिस तौफीक, तमिस अल्लाह ताला अमे कठिन तौफीक गरीबन कर मदद, सारे बोड़ हिना ये कह रहे थे हमें कि ईद जहाँ खुशियां हैं, ईद जहाँ अच्छे पोशाक पहनने का है, वहाँ लोगों को गले मिलने, उनसे गले मिलने का भी है। लोगों के साथ अगर कुछ रंजिशें हों वो गलतियां माफ करने का, वो रंजिशें दूर करने का, और साथ में सबसे अहम एक दूसरे की मदद करने का। मैं वो नाम मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी। इब्राहिम साहब, आप बताएं, ईद का मौका है, क्या कहना चाहेंगे। अमन रहे, खुशहाली रहे, सब खुशहाल रहें, जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर हो, जो परेशान जी, और जिनके जो हाजत मांगते हैं उनकी हाजतें पूरी हों, आपको भी नेक और अनेक बना दे।
अमन हो, खुशहाली हो और लोग एक दूसरे की कुदरतें भूल जाएं, गरीबों की, मोहताजों की, जिनको जरूरत मदद की है उनकी बिल्कुल मदद बिल्कुल करें। शब्बीर, आप और देखिए- बेहद खास ये लम्हा रहा कि आपको भी बड़ों की इस तरह से दुआएं मिली हैं, और अपनी बचपन की ईद हमको और आपको याद है कि हम ईदी मिलने का कितना बेसब्री से नमाज के बाद इंतजार किया करते थे। शब्बीर, आपके साथ हम बने रहेंगे। हमारे एक और साथी राजेंद्र टिक्कू भी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देना चाहेंगे और रूप परवर मनाजिर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। सबसे पहले ही ना ईद मुबारक हमारे सभी नाजरीन को। और मैं अभी हूँ जम्मू के ईदगाह में जो रेजिडेंसी रोड पे वाक़ा है, और यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि मुतबरक माह रमजान का आखिरी आशरा कल हमसे रुखसत हुआ और आज ईद उल फित्र है। यहाँ ईदगाह में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे उम्मत आई है नमाज अदा करने के लिए, और ठीक 8:15 पर यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी इस ईदगाह में। आप देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक यहाँ आ रहे हैं, नमाज अदा करने के लिए है और पाक परवरदिगार से इस मुल्क की, इस भाईचारे की और रवादारी की दुआएं करेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ के मनाजिर, जैसा आपने कहा, दिखाने के लिए। और खास इसमें ये बात है कि यहाँ पे अगर कहा जाए तो सिक्योरिटी के इंतजामात तो बिल्कुल अच्छे तरीके से किए गए हैं। यहाँ पे फ्रिस्किंग वगैरह और काफी सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई है कि कोई ऐसा वाक़ा पेश ना आए कि जिससे थोड़ा सा ये भी कहा जा सकता है कि कोई बदनवानी ना हो। तो पुलिस ने काफी अच्छे ढंग से इस पूरे एरिया को अपनी तहवील में ले लिया है। जी हिना। राजेंद्र जी, वहां पर मौसम कैसा है, ये बहुत जरूरी है जानना इस वक्त। हाँ, मौसम अबर आलूदा है अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये जो वक्फ बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया था कि अगर बारिश के होते यहाँ पे ईदगाह में नमाज अदा नहीं की जाएगी, फिर वो जामा मस्जिद खट्टी का तालाब में अदा की जाएगी। लेकिन अभी मौसम अबर आलूदा है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए। आप देख सकते हैं ना कितना यहाँ पे नमाजों का यहाँ रश है इस ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जानीपुर से। जानीपुर से यहाँ नमाज अदा करने के लिए। अच्छा, क्या उम्मत क्या मांगेगी अल्लाह ताला से उम्मत के लिए, मुल्क के लिए? मुल्क के लिए बस अमन और शांति, क्या अमन मिल जाए। जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उन्होंने इखलाक से दीन को, अपने मजहब को फैलाया। हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, हर जगह अपना भाईचारा हो। आपने देखा कैसे लोग बिल्कुल एक जज्बे के साथ इंसानियत की दुआ करते हैं। राजेंद्र जी, वहां पर कुछ बच्चे भी आ रहे हैं और ईद की खुशियां इन हंसते मुस्कुराते मासूमों के चेहरों के बिना शायद अधूरी हैं। अगर इनके चेहरे भी आप अपने कैमरे के जरिए हमारे नाज़रीन तक पहुंचा पाए। आपका नाम क्या बच्चे? रिहान। हाँ, आप नमाज अदा करने आए हैं? अच्छा, कहाँ से आए हैं? गुजरनगर से। अच्छा, आपका नाम? हाँ? आपका नाम? नुमान। हाँ, क्या करने आए? नमाज पढ़ने। देख सकते हैं आप कैसे खुशी इनके चेहरे पे है। नमाज अदा करने के लिए आए हैं अपने वालिदैन के बिल्कुल साथ। राजेंद्र जी, और कहा यही जी। जाता है कि ईद तो असल बच्चों की है। शब्बीर मीर का हम रुख करना चाहेंगे, जो कि लगातार वहां की तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और एक विंडो में हम लगातार उनको रखे हुए भी हैं। शब्बीर, यहाँ पर हम बच्चों का जिक्र जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि भाई ईद तो बिना बच्चों के चेहरों पर खुशी देखे हुए शायद नहीं मनाई जा सकती। जी बिल्कुल, अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ईद के लिए आए हैं, पहले नमाज के लिए आएंगे। नाम बताएं अपना। रफीक। तौफीक, मुझे बताएं, आपने नमाज अभी अदा की, अब क्या करने का इरादा है? अब हम घर पे जाएंगे, फिर वहाँ पे ईदी जमा करेंगे। ईदी जमा करेंगे? तो कितनी ईदी मिलती है आपको? 1000 रुपए मिलते हैं पापा से, फिर दादू से, फिर अंकल से, फिर सबसे। इनको ईदी मिलती है। ये पहले ईदी जमा करेंगे नमाज के बाद, तो उसके बाद जो बाकी प्रोग्राम चलते हैं
मौसम अच्छा है इन बच्चों के लिए। अच्छा मौका ये कि पहले बहुत कल से हम देख रहे थे कि बच्चे कई बच्चे मायूस थे कि उन्हें ये अच्छी पोशाकें पहन के निकलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्र है कि बारिशें थम गई और ये बच्चे अभी बाहर जा पा रहे हैं। नमाज के बाद अब ईदी जमा होगी, बाकायदा किसकी कितनी ईदी लगेगी वो जमा होगी, उसके बाद ये बच्चे बाहर निकलेंगे और अपने साथियों के साथ बाजारों में निकलेंगे। और यहाँ पे खास दुकानें लगती है, खास मार्केट होता है, ईद का एक अपना चाम होता है, अपनी खुशी ईद होती मेला है, खास तौर पर उसे कहा जाता है। और शबीर चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता, लेकिन दिन भर ये खूबसूरत तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। शबीर मीर और हमारे साथ राजेंद्र टिक्कू अपने दोनों साथियों को एक बार फिर से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।